बैठ रहा वो धोया हुआ है, थोड़ा आया है उसका तो पानी है। ये हाथ इसी से जाता है इसका डायलिसिस के लिए। आदमी को डॉक्टर लोग 4 व्हीलर बना दिया। आप अपने बॉडी को उसके हवाले कर दिए, बेटा तुमको जैसे करना है इसको करो। जरा इधर देखो, ये उसी का चलते हो गया है। हैं? वही तो बोल रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं कि आजकल डॉक्टर के लिए आदमी 4 व्हीलर कार है, तो इसे चाहो इसको इस्तेमाल करो। हम भी छोड़ देते हैं, अब मैकेनिक के पास चला गया और जैसे वो करो, लेकिन वो कभी ठीक होकर आता नहीं है, कभी ठीक होता नहीं। अफसोस लगता है ये सब देख करके। पानी भी हो गया, पानी अब जरा खड़े हुई तो अब आप सुनाइए क्या हाल। आप मेरी दवाई खाते हुए आपका कितने साल हो गए जब खाए थे आप? हम खाए तो लगता है कि 2 साल। 2 साल पहले क्या महीना खाए थे आप? हम लगता है कि 2 या 3 2 या 3 महीना। 2 महीना खाए। उस वक्त से आपका विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ था। हाँ, हैं? देखिए कुछ बातें ऐसी होती है ना कि आदमी को समझ में नहीं आता है। जैसे आपका जो दवा है या जो आपका फूड चार्ट है उसके हिसाब से सारा नेचुरल चीज़ होता है। हम 2 महीना ही खाए थे लेकिन हमको बहुत परिवर्तन था। क्या क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन था सबसे पहले जो पेट का जो समस्या था वो हो गया। स्किन जो है पूरा लग रहा था कि नया एनर्जी से मिल रहा है, लेकिन उस समय हमारा स्थिति ठीक नहीं था। तो जो फ्रूट वगैरह था बीच में से नहीं हो पाया, इसलिए हम दवा छोड़ दिए। हर आदमी का अपना दिमाग है, सोचने का समझने का। नहीं वो तो है, क्या चीज़ आदमी कर रहा है, क्या चीज़ आदमी दे रहा है, क्या चीज़ आदमी बोल रहा है। और हम इसमें नया कुछ नहीं किए। लोगों को लगता है कि ये फल खाएंगे और सलाद खाएंगे। ये फल खाने का जो तरीका है ना, ये हमारे पैगंबर साहब का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाली पेट में ही फल खाए, हमेशा। यहाँ है कि खाली पेट फ्रूट नहीं लेना है, खाली पेट ही खाया जा रहा है। अब हम अगर उसको इलाज में लेके आ रहे हैं तो लोग गाली दे रहे हैं। खाली पेट में कहीं फल खाया जाता है, हमें उल्टा। वजह यह है कि कुछ चीज़ हो जाता है आपका आदतन, हाँ, कुछ चीज़ होता है हिकमतन। ठीक है, तो जब आपको आदत हो गया खड़े होकर पानी पिलाने पीने का, तो जो हिकमत है बैठ के पानी पीने का वो आपका खत्म हो गया। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। अब हम एक एक चीज़ करीब करीब वहीं से है। दवाई का नुस्खा छोड़ करके, दवाई का नुस्खा तो हम एलोपैथ पर रिसर्च कर रहे थे तब हमको हाथ लगा। एक तो यहाँ से, एक तो वहाँ से, एक तो वहाँ से, ऐसे कर करके तो उसको हम समेट करके दवाई से एक तरकीब कर दी। बाकी सब चीज़ उधर ही से, जैसे पानी पीने के लिए
सुबह सुबह खाली पेट में पानी पीना, उसके बाद जब भी पानी पीना है घूट घूट करके पीना है, बैठ करके पीना है, एकदम आलती पालती मार के ऐसे वैसी पोजीशन में पानी पीना है। तो अभी सब चीज़ नया थोड़ी है। आज के लिए रात बोतल से आदमी गट गट करके पीता स्पीड। हाँ भाई तो असर कर जाता है। खाना खा के तुरंत पानी मार ले रहा है। हाँ, अब 2 रोटी खा रहे हैं और 2 गिलास पानी घटा घट घटा लेके बैठ गए। अब वो पानी जो गया दो गिलास, वो 2 रोटी को सड़ाएगा। अब दुनिया समझती है कि पानी पिएंगे तब ना खाना हजम होगा, वहाँ ये दिमाग बैठा हुआ है। अब वही सब पुरानी चीज़ें या जो चीज़ है हमारे सेहत के लिए, तो वो आप कोई बताने वाला नहीं है। मेरे ऐसा पागल आदमी है जो ये सब बक 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 करते रहते हैं, तो आधे बीमार भी हैं। अभी बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी नेचर से बना है, टोटल नेचुरल चीज़ है इसमें। आग, पानी, हवा, मिट्टी, यही 4 अनासिर है ना। अब इसमें केमिकल कहाँ से आ गया? इसमें कोई भी परेशानी अगर होती है कुछ भी, तो वो नेचुरल चीज़ से ही ठीक होगा। अब इसमें अब केमिकल डाले जा रहे हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। अब केमिकल और नेचुरल का 2 फंडा अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के उलट है। जैसे अभी आप मेरे यहाँ आए, इज्जत के साथ आराम से मेरी इजाज़त के बाद आए, लेकिन अगर आतंकवादी आ जाए तो धड़म धड़ाम तोड़ फोड़ करते हुए अंदर आएगा। एलोपैथ यही काम करता है। आपके बॉडी में जब जब वो जाता है तब तक वो आपके बॉडी को घायल कर रहा है। घायल कहाँ कर रहा है? मेन जगह पे। आर्टरीज, ये तो वेन है ऊपर में, अंदर में जो आर्टरीज है, जो हार्ट से बाहर आता है ब्लड, उसको आर्टरीज बोलते हैं। तो आर्टरीज के अंदर वो अंदरूनी लेयर को घायल करता रहता है। जितना खाएंगे केमिकल उतना ही घायल होगा। और आप सोच लेंगे कि हम अंग्रेजी दवा से ठीक हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। उसका काम एक ही है। जैसे पंखा चल रहा है, यहाँ वो स्विच, बीच में तार है, हम कहीं से तार को काट दें, क्या होगा? पंखा बंद हुआ, क्या स्विच ऑफ हो गया। वही काम करता है अंग्रेजी दवाई। जैसे आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, वो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है। अब यहाँ चोट लगा है, फट गया है, खून बह रहा है, लेकिन एक इंजेक्शन लगा है, 10 मिनट के अंदर मेरा दर्द खत्म। क्या हुआ? इस सिग्नलिंग सिस्टम को जो यहाँ से है, तो वैसे लेकिन अनुभव नहीं हुआ। सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया। इतना ही काम है एलोपैथ का, और कुछ नहीं। ठीक करने वाला काम नहीं है, लेकिन हम लोग उसी की तरफ भागते भी हैं। क्विक रिस्पांस देता है। क्विक रिस्पॉन्स तो कितना जानलेवा होगी समझ लीजिए। हाँ, उन्हें जो जल्दीबाजी वाला चीज़ शैतान के कि आप छोटा सा किसी से सोच लीजिएगा, खेत में पौधा उगाते हैं, उसका समय लगता है, लेकिन खाद खाद डालिए, डालिए ऊपर से कम और समय जल्दी होगा। वही डॉक्टर साहब ने बोल दिया। सब्जी जो सब लगा हुआ देखे ना, ये महीना दिन के अंदर का प्रोडक्ट है। रोज कद्दू नेनुआ टूट रहा है, रोज ट्रक ऑटो से जा रहा है और रोज तोड़ रहा है। सब फर्टिलाइजर पड़ता है। कहाँ से? अब आबादी इतना ज़्यादा हो गया कि खिलाना है, पैदावार पैदावार मजबूरी है। मजबूरी। आदमी ने हर आदमी मेहनत करना छोड़ दिया। हमको जा रहा कि जाए बाजार से खरीद पहले लिया। पहले हर घर हर घर पर झोपड़ी था, थोड़ा हर घर सा में लत्तर सब्जी लगा लगता रहता था, 1-2 कट्टा 4 कुछ कट्टा नहीं तो अपना खाने पर सब्जी जरूर वाला करता था। क्या? अपना खाने पर जरूर स्वाद लो सब आजकल कुछ। सब चीज़ महंगा। बीमारी का ये आलम है कि आज हर घर बीमार है। छोटा सा चीज़ डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। आज के ज़माने में देखिए शुगर और बीपी का जो कॉमन हर घर में हो गया। हर घर में। क्यों हो गया? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, आप ठीक नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जो खान पान आप खा रहे हैं वही से आपका जड़ है। आप उसी में इतना आप मिलावट हो गया है कि आप ठीक कहाँ से होंगे? मिलावट भी आप है, परहेज लाइफ कर स्टाइल भी लीजिए। तो खराब हो गया। अब दूसरा है कि आपके सोने का उठने का जो निज़ाम था, सुन्नती निज़ाम खत्म हो गया आपका। अब हम दूसरे को छोड़ दीजिए, कोई हकीम वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करा जो हम बोलते हैं। ये डायबिटीज़ और बीपी, इसको हम बीमारी नहीं कहते, ये बीमारी है ही नहीं। ब्लड शुगर या डायबिटीज़ ये बीमारी नहीं है, इसको बोला जाता है हमारे हिकमत में उम्मुल अमराज। हाँ, यानी जननी
हर बीमारी की जननी है। अच्छा, अपने आप में ये बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर को तो मदर ऑफ डिजीज ऐसे ही हाँ, तो पॉइजन बोले अब ये लोग क्या किया, मदर ऑफ डिजीज हम्म, बीमारी की माँ। अभी डायबिटीज को उछाला गया 1992 से। 1992 से खेल शुरू हुआ फार्मा कंपनी का। हाँ 1992 के पहले हमारा शुगर लेवल था, जो हम पढ़े हैं किताब में, 140, 150, 200 ऐसे 380 प्लस अगर है। तो आप शुगर वहीं से 380। हाँ, सही बात है। इसको जानबूझ के कम करके डॉक्टर सबको दिखा के हर 10 साल पे 11 साइंटिस्ट की मीटिंग होती है, और वो सब किसी न किसी कंपनी के पेड साइंटिस्ट होते हैं, सही बात। और उनको एक ही एजेंडा दिया था, कुछ करो ताकि मेरा सेल सेल बढ़े। बढ़े। अब वो फैसला क्या करेगा, कंपनी का है, आप ही क्या करेगा ना, इसलिए काफ़ी आदमी है, आप तो उसको बैठाइए इसीलिए कुछ करो। घटाते घटाते आज ये हालत हो गई है कि 140 का है, कितना 110 को नॉर्मल 140 माना गया है, फास्टिंग में 110, हाँ, रैंडम में 140 140 मान लिया गया है। तो इतना घटा दिया, जबकि अब हर नॉर्मल आदमी- है तब भी घटा दिया, आपको दवाई का आदी बना दिया, ताकि अब आपका उसके बगैर आपका बॉडी का फंक्शन चल ही ना चलेगी। पाए। बीपी का बिना गोली खा आपको चैन नहीं है। हाँ, BP बिना का। BP तो का अब ये बताइए, अब हमको अब ये बता रहे हैं कि जब ऐसा कर दिया, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि जैसे आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं और आपको हर हाल में मैच जीतना है, रेफरी का नज़र बचा बचा के हर कुछ देर के बाद आप गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं, सही बात। छोटा करते 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 इतना छोटा हो गया उसमें बॉल भी नहीं पास होगा, गोली ना कर पाए। अब आपको गोल ही नहीं हो पाएगा, आप जीत गए। हाँ, यही एक तरफा चाल चला गया एलोपैथ कंपनियों की तरफ से, हाँ, और जितना डायबिटीज़ की दवाई बनाना सब अमेरिका की है। एक अकेला मेटफॉर्मिन जो है, हाँ, वो इंडिया का। नहीं, कोई इंडिया का नहीं है। अच्छा, मेटफॉर्मिन दवाई जो है वो ब्लॉकबस्टर मेडिसिन कहलाता है डायबिटीज़ के लिए, हाँ। ब्लॉकबस्टर। आमिर खान का अगर एक फिल्म अगर हिट कर जाए, महीना में 100 करोड़ कमा ले, वो उसको ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जाता है। उसी तरह से ये मेटफॉर्मिन है। अभी कम से कम 8.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, सही बात। लेकिन 6 मार्च 2018 को शायद यही डेट है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का गाइडलाइन आया 2018 में कि अगर किसी का शुगर लेवल अगर 250 है, 249 पॉइंट समथिंग है, तो अगर किसी आदमी का ब्लड शुगर लेवल 250 है तो वो डायबिटिक नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है। आप चाहें तो गूगल में ACP गाइडलाइंस 2018 लिख करके सर्च कीजिए, देखिए आपके सामने पूरा रिपोर्ट आ जाएगा 17-18 पेज का। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी का शुगर लेवल 250 के आसपास है तो वो डायबिटिक नहीं है। इंडिया में बड़ी ज़बरदस्त बात चली डॉक्टरों के बीच में, और किसी ने उसको नहीं माना। मान जाना, समझ रहे कितना नुकसान हो रहा था कंपनियों का। जहाँ 140 पर आपको दवाई खिला रहा है, वहाँ 200-250 में तो आप डायबिटिक है ही नहीं है। जहाँ चला भी मर यहाँ गया तो 200-250 मतलब आदमी अफरा तफरी हो जाता है कि अरे बाप रे, इतना हाई शुगर है, तो हम मर जाएंगे सर, टेंशन से खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पर हम 6 आदमी हैं, 6 अगर टेस्ट कराएं, सबको नहीं सब अलग अलग निकले, सबका शुगर लेवल है, सब डायबिटिक हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, ये जो फ्री कैंप जो लगता है आपका, चेकअप, फ्री चेकअप, राह चलते आदमी, चलो ना फ्री में तो हो रहा, चलो चेक करा लेते हैं। शाम में जब 1 घंटा के बाद रिपोर्ट देता था, इतना मेरा शुगर है, मतलब पकड़ लिए, अब आप डायबिटिक हो गए। हाँ, वो आपके लिए नहीं, अपने लिए कैंप लगाता है। जहाँ 200 आदमी अगर टेस्ट कराया, उसमें 150 आदमी तो जरूर निकलता है, कोई शुगर का, कोई बीपी का, कोई थायराइड कुछ ना का। कुछ निकलने का। अब आपको एक पर्ची मिल गया, अब मरीज हो गया। इंसान का जिस्म है। जब 1 घंटा पहले तक एकदम फ्री थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कागज दिखा दिया, आप टेंशन में आ गए। टेंशन ना, बीमारी बढ़ेगी। जिस्म है इंसान का, ये ऊपर नीचे खेल लगा ही आपके रहेगा। साथ 1992 से चल रहा है, हर मामले में, चाहे वो थायराइड ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, बीपी ले लीजिए, आर्थराइटिस ले लीजिए, सब में नंबर दे देंगे आपको, नंबर दिखा के बेवकूफ़ बना रहा है बेवकूफ़, और हम बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए एक मकूला है ना कि जब तक इस धरती पर बेवकूफ़ जिंदा है
अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। एकदम सही। ये तो हाल है। अभी हमारे यहाँ किडनी का यानी डायलिसिस का, शुगर का तो पहले चल रहा है, कैंसर का और हार्ट का। अभी पिछले 4 महीना पहले ही कोलकाता में एक नर्सिंग होम में डॉक्टर मियाँ बीवी है, वो दोनों मिलके 105 मरीज का एंजियोप्लास्टी करते थे और सब ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब फांडा फोड़ हुआ तो इंक्वायरी हुई, लेकिन अब कौन सी जिंदगी को आप खेल लिए ना, पैसा तो समझ नहीं करोड़ों रुपये। ये खेल खेला जा रहा है, कैंसर माफिया, हार्ट माफिया, अब एक तो किडनी का माफिया चल रहा है। अब किडनी का काम है हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकालना, गंदगी को छान के बाहर करना। अब क्या बोल देगा, 20% बचा हुआ है, 10% बचा हुआ है। अभी 20% 10% कैसे आपको समझ में आ गया? और जब 20% बचा हुआ है तो वो डायलिसिस होते हो तो वो 20% भी जीरो हो जाता है। उसके बाद आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि बहुत कोशिश की, अब नहीं हो सकता है, डायलिसिस से भी कंट्रोल नहीं होगा, अब आप जो है ट्रांसप्लांट करेंगे। लगाइए 30-35 लाख, उससे कम लगता है क्या? वो आपको वहाँ तक ले जाएगा, डायबिटीज़ का दवाई खिला खिला के आपको कब्र तक ले जाएगा। और लास्ट में बोला कि नहीं कल शुगर तो कंट्रोल था, ऐसे बोला, बड़ी नरम लहजे में बोलता, शुगर तो इनका कंट्रोल था। लेकिन शुगर का दवाई जो खाता है, जो डॉक्टर आपको खिला रहा है, उससे आप एक बात जा कर के पूछिए कि ये तो बताइए कि शुगर तो मेरा 400 था कल, 2 दिन आपका दवाई खाए हैं और ये एकदम 110 120 नंबर दिखा रहा है, तो वो जो 400 शुगर था वो कहाँ गया? ये सवाल कोई पूछता है डॉक्टर से? आप पूछिए, ये जो 400 शुगर था अभी 2 दिन के बाद 120 आ गया, ये बाकी शुगर गया कहाँ? उसके पास कोई जवाब नहीं। कहा था कि पेशाब दिखाने के रास्ते निकल गया, तू तो ऐसे भी निकल जाता है, वो सिस्टम ही बना हुआ हमारे के निकल जाता है। लेकिन आप दवाई खिला के जो नंबर जो घटा के दिखा रहे हैं, ये गया कहाँ? वो कहीं नहीं निकलता, बता रहे हैं, कहीं नहीं निकलता। वो आपके बॉडी में ही स्टोर होता है। मेटफॉर्मिन का काम ही यही है कि आपके ब्लड से शुगर को, फालतू शुगर को हटा के कहीं ना कहीं जमा करता रहता है। जैसे ये घर में आपको साफ सुथरा दिख रहा है, आपको क्या पता कि यहाँ से कचरा निकला, हम कहाँ रखें? हो सकता है हम इधर छुपा दिए, उधर छुपा दिए, अलमारी के पीछे, खिड़की के पीछे। रूम तो साफ लग रहा है, लेकिन कचरा कहाँ है? सब उधर घुसा हुआ, बाहर नहीं निकल। यही काम करता है आपका मेटफॉर्मिन, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, जॉइंट्स में, कान के पर्दा के पीछे, आँख के पर्दा के पीछे, जितना ज़्यादा जॉइंट है सब जगह शुगर पड़ा हुआ है। और यही अगर पैर में आ गया फिर, तो पैर में अगर हल्का सा कांटा भी चुभ गया या कट गया, जख्म हो गया, अब वो गैंग्रीन बनेगा, अब वो कटेगा, अब वो ठीक नहीं होगा। कहा कि पूरा एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक शुगर का कचरा भरा हुआ है, आदमी का पैर शून्य हो जाता है, आप वहाँ तक लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है आज के दौर में। लेकिन सवाल ये है कि हम बड़े पैमाने पर किसी को बतावे कैसे? ये सारी चीज़ें हर आदमी को जानना चाहिए। बता सकते हैं आप, बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है, वो करते हो, ये आजकल बहुत चलन में है। बहुत तो बता यूट्यूब भी पे रहे आप कर सकते हैं ये सारा चीज़। है, हम सब सारा है, हाँ, सारा हाँ। चीज़ करते हैं हम, हाँ, लेकिन उससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है? फायदा होता है। अब आपको फीडबैक जब उसमें से आप बोलिए कि आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताइए, इंस्टाग्राम पे आइए। अब ये आपके सामने हैं, ये आपके मोहल्ले के हैं, 2 साल पहले मेरी दवाई 2-3 महीना खाए, इनको बहुत फ़ायदा बेनिफिट दिखा, आज आपको लेकर के आ गए। हम ऐड कभी नहीं किए इस दवाई का, दवाई यही है, हम इस दवाई का कभी ऐड नहीं किए। चैनल पर है, यूट्यूब पे है, जब सब जगह है, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब जगह है। आपका किस नाम से बताइए, लोगों को अपने बताएंगे, आपको भेज देंगे, नंबर मेरा ये कर लीजिए। ये एक अच्छी चीज़ है। इसका और तो अपने लोगों को सर बहुत दिन से हो रहा है, डायलिसिस लगा 1.5 साल से ऊपर हो गया।
इसको पहले बीपी बढ़ जाता था, एकदम बहुत तेज हो गया था अचानक से। फिर वही अथवा सोचता भी देखते हैं चुप रहता है। समझाइए ना। 2022 या 23 में इसको अचानक से आँख से विजन पहले ब्लर हुआ था, ठीक। धुंधला दिखने लगा था। आँख के डॉक्टर के पास ले गए थे, हाँ। तो वहाँ बोला कि आँख में जो है ना स्वेलिंग आ गया है नस में। हम्म। पानी तो फिर पता किया, फिर एक और जांच किया, फिर बोला कि कुछ नहीं, आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं बताया। फिर देखा कि बीपी बहुत हाई है, कितना था? 220 पे 160 70 से गया। ये तो पूछो नहीं है, हम तो ऐसा ऐसा बीपी देखे हुए हैं कि मशीन में रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, तो इसका 300 सुना। भी चल जाता था। और उसको कंट्रोल करने में हमको इसी दवाई से कंट्रोल करने में हमको लमसम आधा घंटा 45 मिनट लगा होगा। उस वक्त हम वहीं थे, जमशेदपुर में थे, जमशेदपुर आप कहाँ रहते हैं? दुखसलाई में। दूसरा 22.5 साल वहाँ रहे। तो हुआ ये का कि हमारा क्लिनिक था पहले उसी के घर में। उसका बेटा का कॉल आया 2 बजे के बाद रात में, डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है। तो पापा को आया मेरे पास, हम उसको बोल दिए पहले यहीं पर कि तुम घर में फ़ोन करके बोलो कि चूल्हा जला करके उस पर पानी रख दो, पानी में बनता है खाना। उसके बाद हम क्लिनिक गए, क्लिनिक से खुला पैकेट था वो लिए, और उसके बाद हम उसके घर गए। देख रहे हैं कि एकदम मैंने कुत्ता की तरह हाँफ रहे, एकदम जी बाहर निकल के हाँफ रहे। बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, 300 से ऊपर जा रहा है। फिर हटा दिए हम। उसके बाद काढ़ा बन गया था, बनते बनते उसको हम 3 किराएदार था उस घर में वहाँ, लेकिन हमको खीरा टमाटर बड़ी मुश्किल से 2-4 ठो मिला। खुदवाए तीनों घर से और तुरंत पिसवा करके उसको पिलाए। खीरा टमाटर ना खाए। फिर पिलाए उनको, पिलाने के बाद काढ़ा पिलाए। काढ़ा पीने के बाद उनको पेशाब करेंगे, पेशाब करने के बाद फिर आके बैठे। उसके बाद मेरे सर पर सवाल हो गया था कि डॉक्टर साहब बहुत सीरियस ऐसे हो रहा है, ले जाएंगे हॉस्पिटल, ले जाएंगे हॉस्पिटल, ले जाएंगे। हम इधर ही ले जाइए। गाड़ी भी आ गई, 4 चक्कर लग गया नीचे उतरे। बोले डॉक्टर साहब आप भी चलिए ना, अब लाजे लिहाजे अब मकान मालिक के आधार की बात है, संबंध है पहले से। हम भी उतरे। उसके बाद जैसे ही कार का दरवाज़ा खोल रहे बोले पेशाब करेंगे। 2 बार ऊपर हो गया, 1 बार नीचे, और एक उल्टी भी हो गई पेशाब करे। लेकिन फिर भी चले। 10 मिनट के बाद नर्सिंग होम में पहुँचे। वहाँ गए, ये आदमी वहाँ पर उतर करके अपने से गए इंदौर में, अपने से। हाँ, वहीं आदिपुर मोड़ में एक नर्सिंग होम है, वहाँ गाड़ी से उतर करके समझिए कि यहाँ से लेके आगे जो मज़ार है वहाँ पर रोड से उतर अपने से गए। और वहाँ जाके हम बैठ गए टूल पर, अच्छे बच्चे की तरह बैठ गए। हम कोई टोक टक कोई बोल चाल नहीं किए। डॉक्टर आया 10 मिनट के बाद, बोला कि इनका तो हालत बड़ी सीरियस है और मेरे पास बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, इनको TMS की चाहिए। हम सुन रहे हैं, कुछ बोले नहीं। अब वो जो आदमी कार से उतर के चल के गया उसके लिए स्ट्रेचर ये आ रहा है, व्हील चेयर आ रहा है। व्हील चेयर पर बैठा कर फिर डाल रहा है। वहाँ बैठ करके वो बोल रहे हैं कहा बेटा को, अभी कि हमको घर ले चलो, हम ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, हमको हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, एकदम हम नहीं जाएंगे, एकदम जिद मान ली। वहाँ से 5 मिनट चलते चलते बिस्कीपुर बड़ा पोस्ट ऑफिस आते आते गाड़ी घूम गई घर की तरफ। टाइम कितना लगा? कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा होगा इस सब में। तो उतना भी तो हमको टाइम दीजिएगा ना, कि नहीं? काम कर गया अपना, अब एकदम अस्थिर है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। उस बाद हम फिर बेटा को फ़ोन किए घर में कि बेटा खीरा टमाटर गाजर जो भी है घर में से थोड़ा थोड़ा लेकर नीचे आ जाओ। गाड़ी से उतर के बेटा को भेज दिए लाने के लिए, इसका लेके आया। फिर हम एक जग बनवाए, सबको मिला करके जूस बनाया, फिर हम पिलाए। उसके बाद 2 घंटे के बाद हम उनके यहाँ से आए हैं और फिर सुबह में 10 बजे मेरे पास आके दवाई ली। 1-8 महीना खाए होंगे, वो तो मर गए बेचारे किसी का। तो हर चीज़ का इलाज है। कितना भी इमरजेंसी हमको आधा घंटा तो दीजिए, 1 घंटा तो दीजिएगा ना।
लेकिन क्या है कि आदमी को इन सब चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर जितना लुटेरा है ना, उतना उससे ज़्यादा लुटेरा हकीम बन गया है। अरे बाप रे, हकीम लोग ज़्यादा लूट रहा है। भाई साहब सही बात और है। राजगीर में अरे मेरे पास कई तरह का इस तरह का केस आया, और हम जमशेदपुर में खुद प्रैक्टिकली देखे हैं। जमशेदपुर में एक आदमी, ये बताया कि जितना मियाँ जी है ना, सब गुप्त रोग के बेहतरीन बस उससे आगे कुछ नहीं। हाँ। गुप्त रोग विशेषज्ञ भांजपन गुप्त रोग। डायमंड होटल है साक्षी में, वहाँ एक आदमी है हकीम बन के बैठा हुआ, और वो धनबाद में पहले रेडीमेड कपड़ा फुटपाथ पर बेचता था, अच्छा, और उसको अपना बेटी का शादी किया तो दामाद मिल गया इसी लाइन में। हाँ। वो कुछ समझा दिया, सिखा दिया, फिर उसका दे दिया बस वो। अब वो लेकर के बैठ गया। सोचिए होटल का भाड़ा, हम्म, और वहाँ वो कोई भी जाए तो आलसी होता है ना, उसका जो तेल करने के बाद क्या निकलता है, खल्ली, खल्ली। हाँ। खल्ली को थोड़ा सा घोल करके रखे रहता था। वो नमूना दिखाता था सबको कि ऐसा मनी होना चाहिए। वही तो आदमी उसमें घबरा जाता है कि मेरा गाढ़ा क्यों अब नहीं वो है? जो है 10 से नीचे बात नहीं करता था, मनी की बात है। 10,000 से नीचे का बात करता था। हाँ। और उसका दवाई जाता था हमदर्द, अरे, हमदर्द का दवाई लाता था, पैकेट हाँ, चेंज किया, लूज डब्बा बाजार में डब्बा आता है उसमें वो रखा, हाँ। और आपको दूसरे दिन देता था, सेम डे नहीं देता था तुरंत, नहीं अभी पैसा जमा करो कल दवाई बना के देंगे, बना के देंगे। और उसका कितना केस मेरे पास आता था, मेरे पास। रोगी खाया डॉक्टर उनका, ये तो बढ़िया माल कमा लिया। अरे मत कुछ बोले थे ना कि 10,000 12,000 से कम का उसका बिल ही नहीं बनता सही था। बोल रहे हैं। मेरे दोस्त के फादर, अपने दोस्त के फादर, जो अपने आयुर्वेदिक के बने हुए डॉक्टर हो सकता है वो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, भवानी जी रात दोस्त में बहुत दूर, उसके भी फादर जो है आयुर्वेदिक है। तो भाई साहब उनके पास इस तरह की बहुत मरीज, हमको थोड़ा पेट का शिकायत रहता था, तो पेट का मसला हो जाते हैं। आपको एक दिन का ना आपको पड़ेगा 50 रुपये का। अब यार हम लोग सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 12-20 साल पहले 1500 रुपये हम कहाँ से आए? तो यार तुम्हारे डिब्बा है, दोस्त है, और देख लो यार कुछ। हमें आयुर्वेदिक दवाई खाना तो महंगा पड़ता है। नहीं, वैसा थोड़ा होता है तमाशा। अब आपको कोई भी बीमारी होती है ना, जैसे किडनी का इनका प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है, किसी और को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक ही कारण है सब बीमारी है, एक ही कारण। सिंपल सा फंडा है, इतना आसानी से हम इसको चला रहे हैं, हर बीमारी में एक ही दवाई, हर बीमारी में एक ही दवाई, क्या मतलब। और सुन लीजिए, इस दवाई को मेरा जितना कलीग था कॉलेज में पढ़ने वाला, सीनियर या जूनियर या मेरा क्लासमेट, किसी एक ने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा कैसे हो जाता? तुम बेवकूफ़ बना रहे हो सबको, उल्लू बना रहे हो, ठग रहे हो सब, ऐसे ऐसे करके हमको जलील ही किया सब। Demoralize किया। हाँ, लेकिन एक भी आदमी मेरे दवाई को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा पर्सनल जो क्लासरूम में था, जो मेरे साथ एक साथ बेडरूम में सबसे ज्यादा रहता तो था, एंटी आज के डेट में वही अपने है जो जो आपका पर्सनल है। खैर खान लेकिन होते हैं। जो अपना सबसे बड़ी वजह क्या है, एक ही दवाई से सब बीमारी कैसे ठीक हो जाता है? ये क्योंकि थोड़ा सोचने वाली बात है। ये तो हम बताए नहीं आपको, आज आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है, हम कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज ही बनता है, कुछ भी खाइए आप ग्लूकोज ही बनेगा। अब वही ग्लूकोज हमको ताकत देते हैं, एनर्जी देती है वही, लेकिन कैसे? उसका प्रोसेसिंग होता है। जब हम खाए तो वो ग्लूकोज बना, अब वो ग्लूकोज सेल में जाएगा। अब सेल क्या है? जैसे ईंट पर ईंट रख के घर का दीवार बना, उसी तरह से सेल से ही हमारा बॉडी का निर्माण हुआ। तो हर सेल का दरवाज़ा लेकिन बंद रहता है, जैसे दरवाज़ा है बंद, अब आदमी आएगा तो नॉक करेगा, तब उसको खोलेंगे तो अंदर आएगा। उसी तरह से हर सेल का दरवाज़ा बंद रहता है। अब चाबी तो चाहिए ना खोलने के लिए, वो चाबी है इंसुलिन। यहाँ पर यहाँ पैंक्रियाज, वो केले की तरफ चढ़ाई जाता है, उसी में इंसुलिन बनता है।
अब इंसुलिन को उसका लिए नौकर है वो, ब्लड है वो एक ट्रक है। अब उस ट्रक में इंसुलिन शुगर लदा हुआ है, अब हर दरवाजे पर जा रहा है, शुगर गिराते जा रहा है, इंसुलिन उसको अंदर धकेलते जा रहा है। अब अगर जितना शुगर है ग्लूकोज है उतना ही अगर इंसुलिन भी है तो सब सेल में चला गया, आप फिट हैं। लेकिन अगर शुगर ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा बन गया है, अब इंसुलिन कम है, तो वो जो जितना तक दाना था चला गया, बाकी सब बाकी ब्लड में तैर रहा है, यही शुगर बढ़ गया। अभी आपको ब्लड में ही तैरता रहेगा, धीरे धीरे खून गाढ़ा होगा। डॉक्टर के पास कहीं जाने से पहले आप कहीं चक्कर खा के गिर गए, डॉक्टर के पास ले गया, मालूम है कि शुगर बढ़ा हुआ है। अब क्या भाई उसको पतला करने का दवाई दो, शुगर को घटाने का दवाई दो, अब आपका चक्कर शुरू हो गया। हम क्या करते हैं, ये जो दवाई है वो कचरे का साफ करता है। आर्टरीज के अंदर जो कचरा जमा हुआ ग्लूकोज की सूरत में उसको साफ करता है। अभी आप यहाँ बैठे बैठे धागा लपेट दीजिए कहीं उंगली में, एकदम कस के लपेट दीजिए, क्या होगा? सप्लाई रुकेगा। शून्य हो जाएगा ये। अब ये शून्य हो गया, क्या हुआ? यानी आर्टरीज के अंदर से यहाँ तक आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो यहाँ न्यूट्रिशन भी नहीं जा रहा, ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है, शून्य हो गया। ये धागा खोल दीजिए, फिर नॉर्मल हो गया। इतना ही करना है आपको। यहाँ भी दर्द अगर है, ये डायबिटीज़ की बदली हुई सूरत है। कोई भी बीमारी पहले डायबिटीज़ है, अब यहाँ है तो यहाँ आर्थराइटिस बोल दिया, यहाँ है तो माइग्रेन बोल दिया, किडनी में है तो कुछ और बोल दिया, लीवर में है तो कुछ और बोल दिया। जगह जगह कहीं भी ब्लॉकेज हुआ, दर्द हुआ, सूजन हुआ तो समझ लीजिए वहाँ पर ब्लड के खून की नली में ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज से मतलब हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ समझते हैं, हार्ट ब्लॉकेज, बस वही। वरना हर जगह अगर उंगली हुई दर्द है ना तो यहाँ समझ लीजिए आप, तो आपको धमकी दिया जा रहा है कि देखो होशियार हो जाओ, यहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, इसको खोलना। तो वही किडनी में भी ऐसा ही। हाँ यही होता है। तो मतलब वो बोलता है कि सिकुड़ गया है तो अब सिकुड़ेगा नहीं, हाँ, नस में अगर सुकून ना जाए सिकुड़ेगा। जब वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सिकुड़ेगा ही ना। तो इसमें जैसे कि यकीन रखें हम लोग तो बहुत तबाह हैं इसमें, सबसे बतावे क्यों हैं? हाँ वो तो इससे बहुत बात हुई है। तबाह हो गए हैं, समझिए कि सब 25 हम साल लोग बहुत का परेशान हैं। परेशान के सब चीज़ तो समझिए कि हम समझ सकते हैं एक दिन में कितना खर्च हो रहा है आपका, 4-5 और हफ्ता में 3 दिन हो रहा है, खर्चा तो कितना पानी निकलता है। 2 लीटर 3 लीटर अच्छा ये दिन भर में पानी कितना पीते हैं? पानी 1 लीटर बोला है कम 1 पीने के लीटर लिए। से कम करने के लिए बोला होगा। अब यहाँ पर पेच समझिए, पेच कहाँ है? किडनी का काम है भाई छानना, चलनी है उसमें नेफ्रॉन, लाखों की तादाद में है नेफ्रॉन, वही छानने का काम करता है। अब आप कह रहे हैं कि किडनी काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा तो फिर आदमी जिंदा कैसे? सबसे पहला सवाल आपको ये करना चाहिए कि किडनी फेल हो गया, काम नहीं, फिर जिंदा कैसे है? लेकिन आप नहीं पूछेंगे क्योंकि वहाँ इतना सूरमा बैठा हुआ है कि आप उसके आँख नहीं मिला सकते हैं, बोली कहाँ से निकलेगा? वहाँ बोली थोड़ी निकलता है, और वहाँ इस तरह का गप थोड़े करता है। वो ऑर्डर होता है, खाली ये करना है बस, आप एक पर खड़े हैं। तो वहाँ इतना रोग के साथ काम होता है ना कि आप वहाँ पर ऐसी डरे समय रहते हैं, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसे ही मेंटली अरेस्ट कर लेते हैं एकदम। हाँ अब वहाँ पर करता है। नहीं अरेस्ट हो जाएगा, मेंटली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ तरफ टेबल एक के ऊपर मतलब बैठ बोल गया। देगा ना बीच में, अब वो तो कि आप पहले पढ़े से लिखे लोग हैं, हाँ। तो आप सीना खुला कहना हम तो पढ़े लिखे हैं। देखो बात में पता है कि आपके बारे में पढ़े लिखे लोग हैं, और भूल जाएगा हम तो पढ़ा लिखा है। अरे तुम क्या पढ़ा लिखा भाई? अब किडनी का काम है वही। अब इस किडनी को काम से हटा दो, काम कौन कर रहा है? वो मशीन। वो मशीन सारा ब्लड यहाँ से निकालेगा, उसमें छनेगा, फिर आपके बॉडी में डलाएगा। क्षणिक दर्दनाक पहलू है ये, वो तो यही जानते हो क्या हालत होता होगा इनका डायलिसिस के दिन। हाँ अब जब आपका
मशीन ही कर रहा है तो सोएगा ना। अब वो सोया हुआ है। अब आप मेरे पास 1.5 साल के बाद आए हैं, उस 1.5 साल से किडनी वो सोया हुआ है, अब उसको जगाना है। कितना समय दीजिएगा हमको? मतलब क्या बोला, हम लोग चाहें कि जल्दी से जल्दी हो जाए। उसको जगाना है, सोए हुए को जगाना है। देखिए ये हमारे जो है, हम लोग क्या मस्जिद बन रहा काम है, हाँ। तो सेक्रेटरी है, ठीक है, तो हम लोग सब मेरे ही दिलान में सब लोग बैठे हुए, बातचीत चल रहा था। तो इनका एक छोटा भाई है और है, वो बोला भैया बहू वाला देखा ना, हम लोग कहीं ना है छोटा है, तो हम कहेंगे हो तो डॉक्टर तो हैं बुआ, लेकिन तू लोग के हम नहीं कह रहे हैं कि तू लोग बड़का बड़का हॉस्पिटल में जा रहा है, घूम रहा है। हम कहेंगे कि साला चलो वहाँ पाउडर चाय बना के पीना है, उल्टा पुल्टा कहानी है हमारे। तब तुमने तो मतलब वो इतना थक गई तब तो हमारा वहाँ लेके बैठा, तो उस समय तक हम जान रहे थे, आपकी बात नहीं हुई थी कि आप तो जमशेदपुर रहते हैं, अच्छा। तो हम हाँ। कहेंगे कि जमशेदपुर इधर बताए तब ना हम जब से लेपुर जाला पहले बात हुआ था। तो ये कहा ना कि भैया तो ऐसा नहीं ना, तो चलो ना घूमने हो जाएगा, कहता तो वही लगा दिए फ़ोन आपको, तो फ़ोन आपने उठाया नहीं, फिर आप बाद में कॉल बैक किए। असल यहाँ हम आए हैं ना, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया। अभी देखिए सब आधा अधूरा सब बना है अभी। ये वाला सीढ़ी यहाँ पर था, दरवाजा से जैसी इनकी है सीढ़ी यहाँ पर ऐसे था, तो बड़ी सब होता, इसको तोड़ के हटाया, पूरा आंगन पूरा बरामदा तो मैंने ख़त्म था, मैंने खेत हाँ, बन गया। पुराना में लगता है कि बहुत पुराना मकान है। ये समझ मट्टी का घर था। पीछे वाला मिट्टी का गिलावा पर है, पीछे वाला। बड़ा पीछे तक मकान है। हाँ 7 कमरा है नीचे। पीछे भी है, पीछे भी है। हाँ पूरा तिरपाल वाला नहीं, उधर वाला नहीं, उधर बरामदा चार में है। चार कक्षा में बना हुआ है आपका? ये आपका 5 डिसमिल है, 5.25 डिसमिल 5.25 है। डिसमिल। तीन- तो ये 1986 में हम लोग का बना है, पीछे वाला 4 कमरा जो है गिलावा पर बना है। आज भी इतना मजबूत प्लास्टर है ना कि कांटी ठोक कर चढ़ा हो जाता है। पहले का सीमेंट भी बहुत जमीन जो है सब खत्म हो गया था, बता पहले खेत बना हुआ है। तो इसको बात करता था। बनवाते करीब 35 दिन काम हुआ है। अब लेबर में मजदूरा नहीं मिल रहा है, मशीन नहीं मिल रहा, तो पड़ा हुआ था, तो ऊपर अच्छा धीरे धीरे बनाइए। इसमें अभी समझ कि 5 को 6 खाली ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहा है। मैं आपका लोनी टैब है, आरका में क्लोनिडिल, हाँ सब है, क्लोनिडिल है। ब्लड भी पहले नहीं बनता था, तो ILPS दिल्ली ले गए, तो थोड़ा ब्लड मेंटेन 9-10 रहने लगा। जैसे हम कह रहे हैं सर, कि हमको हम आपका दवा खाए नहीं थायराइड में है, तो मेरा तो परेशानी कर सकती है, लेकिन हम उम्मीद से आए हैं कि इसको आप दुरुस्त करिए। देखिए और इलाज आप तो इसका तो उम्र 25 साल है, आप इससे ज़्यादा उम्र वाले कोई कवरेज नहीं। हम लोग यकीन ही से आए हैं। ये तो देखिए नया लौटा ही है। सबसे पहले कहीं जा रहे हैं तो भरोसा सबसे और पहले। बात नहीं बात रहता समय तो का। सारे यहाँ आते ही नहीं। नहीं, अगर भरोसा नहीं हो और ज़बरदस्ती नहीं कर और दीजिए बात तो आप ठीक और नहीं। बात रहा ना कि समय देने का, तो हम लोग ये थोड़ी कहें कि कल के कल ठीक करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जैसे- देखिए इसमें क्या होगा कि कम से कम 4-5 महीना लगेगा कि डायलिसिस का जो पानी निकल रहा है वो 300 ml 400 ml तक आ जाए। इसमें करीब 3 से 4 महीने लगेगा। तो जिस दिन आ गया 300-400 ml हम बंद करा देंगे डायलिसिस, बंद हो जाएगा डायलिसिस। लेकिन जो हम करने के लिए बोल रहे हैं वो बोलिएगा नहीं, क्योंकि जो हम करने के लिए बोले ठीक उसका उलट है। ये तो आपको बहुत कुछ बताए होंगे, खान पान सब बता रहे हैं, ये बताए होंगे आपको कैसे खाना है, ऐसे करना है, तो वो चीज़ से मना करता है आपको। हमारे हिसाब से हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम इसके बॉडी में दिन भर में 7-8 गिलास पानी चला जाएगा और एब्जॉर्ब होगा। पहले बहुत तंदुरुस्त था एकदम। फल खाएंगे, ना नया लड़का है तो मेरे जैसा था एकदम। फल खाएंगे बॉडी के हिसाब से तो 80% तो पानी रहता है। सलाद खाएंगे अल्कलाइन सब उसमें 80% पानी रहता है, तो पानी कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब होगा ना। अब 2 बार काढ़ा पी लेंगे, 1-1 कप यानी 1 गिलास हो गया, कहाँ जाएगा बॉडी में। खाना खाएंगे, खाने के बाद पानी पिलाएंगे, कहाँ जाएगा। और वो क्या बोलता है 24 घंटे में 1 लीटर से कम पानी पीना है, यानी मुंह सूख रहा है तो खाली कंठ भिंगा लो, बस इतना ही ना।
एक घोट कितना पीते होंगे एक बार में? वही छोटे इतने गिलास हाँ, और हम उतना तो पिला रहे हैं। डायलिसिस बंद इनका नहीं करना है। होगा ये कि पहले डायलिसिस का इंटरवल बढ़ेगा, जैसे 3 बार हो रहा है तो 2 बार करेगा ही, जबरदस्ती निकालेगा पानी, कहाँ से निकालेगा? अच्छा, घर में पेशाब भी होगा, अगर इतना अभी भी पानी होता है जाएगा, 1-2 बार। इतना पेशाब होता होगा वही बताता हाँ, होगा, थोड़ा इतना बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत इतना सा 1 आध चम्मच होता होगा, थोड़ा सा होता है। कितना होता होगा एक बार? कितना कितना? क्योंकि लिमिट, खाना भी ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, खाने में क्या देते हैं इनको दिन भर में? वही सब सिंपल खाना बॉयल वाइल करके। जैसे आज सवेरे क्या नाश्ता किया? ओट्स मखाना ये सब खाता है, अंडा सुबह में। अंडा? हाँ, पागल है क्या? अंडा क्या देगा? अंडा बोला है वो क्या? हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, जो वो अंडा एक और आदमी कहता मना है, किया था हमको। जो वो कहता है, डॉक्टर जो बोलता है हम उसका उल्टा काम करते हैं। ये पहले माइंड मेकअप कर लो, वरना घर में बात बात पर ऐसा होगा, हाँ डॉक्टर तो मना किया ये बात, तो फिर आप वहाँ पर 6 पाँच पड़ जाएगा, फिर लेने का देनी पड़ेगा। वैसा ना कीजिएगा तो जैसा ठीक। बोलिएगा लिख लेंगे हम लोग, उसी हिसाब से करेंगे। ऐसे भी इसका सब चीज़ अलग ढलग रहता है, अलग ही रहेगा। तो गोश्त वोश्त जो खा लेता है वो सब तो मना रखते हम मना कहाँ कर रहे हैं आपको? हैं। ना, अंडा खाली नहीं खाना। मना कुछ नहीं करते हैं, खाने के लिए मना कुछ नहीं है, सब नहीं नहीं, खाएगा। अंडा के बारे में अंडा तो नहीं देते हैं। नहीं। एनिमल प्रोडक्ट बंद रखते हैं अभी इन सब के लिए। 5 महीना का बाद फिर और तरीका जो है सब सेम है, कहीं अलग नहीं है, बस संयम चाहिए, सब्र, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। धीरे धीरे आपका ये दवाई ही बंद होने लगेगा, जैसे बीपी का दवाई जो खाते होंगे वो धीरे धीरे बंद होगा। अगर डायलिसिस कम होते जाएगा, आप पेशाब बढ़ते जाएगा, पेशाब का अमाउंट बढ़ेगा ना, हाँ। बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। अभी जो इनका डायलिसिस हो रहा है तो वो रूटीन वे में जा ही रहे हैं कि आज जाना है तो जाना है, वरना कॉम्प्लिकेशन होता तब जाते हैं। नहीं, रूटीन है। अभी पिछला डायलिसिस कब हुआ है? जुम्मा को, जुमा को हुआ है। अब सोमवार- डायलिसिस में जाने से पहले कोई प्रॉब्लम भी बताए कि हाँ हमको पेट भारी लग रहा है या जो गैस उस थोड़ा बहुत बनता है कभी, हाँ, ऐसा उल्टी कुछ- हो रहा है, ऐसा कुछ हाँ। नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। गैस उस तो कभी बनता है तो उल्टी उल्टी करता है। रूटीन वे में जाना है, रूटीन बना हुआ कि इतना हाँ, दिन को जाना है, 3 दिन जाना है। रूटीन बना हुआ है। हाँ, हो तब भी कुछ ना हो तब हाँ। भी। तो आप चाहें तो अगर घर में पेशाब फ्रीली होने लगे, जैसा आम आदमी का होता है थोड़ा बहुत करके कम बेसी, तो आप इग्नोर कीजिए कि आज नहीं जाएंगे, छोड़ दो। लेकिन अभी आसात नहीं, हाँ, जाने के 2-4 हफ्ता के बाद हाँ। अचानक से जैसे नहीं कि 3 हाँ करा रहे थे 2 पे थे। हाँ ठीक है आज हम ना जाएंगे, कोई हथकड़ी लगाया हुआ है, गर्दन काट लेगा वो, हो सकता है कॉल भी आवे आपको, हाँ, वो तो आता है। काहे कि 4000 रुपये का घाट है भाई, 5,000 रुपया लोग रहा है। तब वो तो कॉल करेगा कि आप आए नहीं, ऐसा होगा, उसे कि ऐसा होता ही है, मेरे पास आता है, कॉल आता है कि कॉल आया था वहाँ से डायलिसिस के लिए, जाएँ कि ना जाएँ। हम कहा वो कैसा लग रहा था ना, हमको तो ठीक लग रहा है, मत जाइए। इसको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है, जरा सा लेट हुआ एकदम आल बल करने लगेगा कि अब इसको कुछ हो जाएगा, एकदम फिट है तब भी। अब आप यहाँ घर की कहानी बता रहे हैं, सामने जो घर बन रहा है वो फैमिली मेरे ही यहाँ रह रही है 3 महीना से, 16 साल से उसका सर दर्द का शिकार, 16 साल जब शादी हुआ तब। यहाँ मेरे पास आगे तो चक्की लगती है, तो मजाक से हंस के डांट के कपट के बराबर बोलते थे, कहा छोटी मैंने दवाई खाते रहते सब बहुत चीज़ें ना, दवाई ना खाने का हमारा दर्द ठीक नहीं होता है। मालूम सुन रहे हैं कि हर हफ्ते में आज भी डॉक्टर के पास तो कल डॉक्टर के पास, इतना तो दवाई निकाल रहे, 2 दिन 3 दिन खा रहे, फिर दूसरा डॉक्टर के पास, फिर तीसरा डॉक्टर, ऐसा करें। अभी आज 6ठा दिन है, परसों से दवाई बंद हो गया है। टोपी रखा हुआ यहाँ पर 3 ईंट रखा हुआ, 3 ईंट रखा हुआ है, दिख रहा ना, तो वो ईंट पर रख देते हैं चौकी कौवा को और सब खुला सुबह सा, पैरों हाँ पैर के ऊपर रखा है, रोज़ सो रही है और
कल भी नहीं दवा खाई है, परसों भी दवा नहीं खाई। आज सिर्फ छटा दिन है। बहुत खुशामद करते करते दवाई खाने को तैयार हुई है मेरा वाला। अब कहाँ है? मेन बात आप ऑर्डरवा नहीं लेते हैं, आप 500 पीस लेते तब डरे आदमी दवाइया खाने के बाद ना खाने तो 500 किलो। अब इनके लिए एक काम और करना है। ड्राम लाइए, बड़का ड्राम, तेल वाला ड्राम नहीं होता बड़का, जी। 200 लीटर वाला, वो लाइए। और ऊपर से इनको अंदर बैठने पर पूरा लंबाई से काट दीजिए। जैसे ही ड्राम है, तो ड्राम है, ड्राम को यहाँ से ऐसे काट दीजिए ऐसे। पानी इसमें गर्म पानी है, घर में गीजर है, हाँ गीजर से पानी 40-45 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी डाल दीजिए, भर दीजिए और इनको बैठा दीजिए, गर्दन तक पानी रहे और लंबा पैर पैर करके बैठ जाए। रोज़ाना इनको उसमें बैठना है जब तक पानी ठंडा हो जाए तब तक। ये दिन भर में एक बार कर सकते हैं कम से कम शुरुआत। उसके बाद नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता लाइए अलग अलग, और एक एक कप दोनों का जूस निकालिए। जूस निकले कैसे? एक मुट्ठी ले लीजिए बढ़िया से नीम का पत्ता, ज़्यादा बूढ़ा मत लाइएगा, पोपल टाइप का, वही पत्ता एक मुट्ठा लीजिए, मिक्सर में चटनी बना दीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए और उसको कपड़े से छान लीजिए। पीपल पीता है नहीं, और सुबह सब पिलाते हैं। खाली पीपल, नीम नहीं, ये दोनों मिला कर कौन बताया? यूट्यूब पे देखें। तो आधा अधूरा करिएगा ना तो कुछ नहीं होता है। वो जैसे हाँ पूरा नहीं हाँ। पता टेक्निक। अब उसको पिलाना है सुबह शाम, जूस बनाना है अलग अलग। अब उसको कम से कम नीम 15, अलग, पीपल अलग का जूस बनना है, हाँ मिला के नहीं, नहीं, अलग अलग जूस बनाइए, जूस अलग अलग निकालिए। ठीक। पीने के लिए आप एक भी मिला सकते हैं ताकि थोड़ा सा कम तीखा। सबको निकालना है निकालना लगता है कि हटा दीजिए, या फिर उसको कोई और कहता है। हाँ हटाना है क्या भैया? हटाना है क्या गाड़ी? बढ़ जाएगा। हटा दो भाई, हटा दे। जा हटा दो। जी पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता का जूस, अलग अलग जूस छान लिया हाँ। है। और उसको पीने के लिए एक साथ मिला दिए, कोई दिक्कत, कड़वाहट कम हो जाएगा। लेकिन उसको पीना कैसे? कम से कम उसको 15 से 20 मिनट में पीना है, थोड़ा थोड़ा घोट घोट कर। पीते होंगे, कटाकट पी जाता होगा कड़वा के चलते, है ना? उसे नहीं पीना, वो बेकार हो गया। वो कुछ भी पी रहा है वो बेकार जा रहा है।